ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन केवल तभी जब पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दे। यह सब पहले से ही तय था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कृपया एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। हर कोई बमों पर नजर रखे हुए है। हर कोई तेल की कीमतों पर नजर रखे हुए है। कोई आपको यह नहीं बता रहा है कि असली युद्ध मिसाइलों से हटकर पैसे पर आ गया है और अमेरिका हारने वाला है। CNN ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से पुष्टि की है कि तेहरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों को फिर से गुजरने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, लेकिन एक शर्त है। हर बैरल तेल का व्यापार चीनी युआन में होना चाहिए, डॉलर में नहीं, यूरो में नहीं, सिर्फ युआन में। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? पेट्रोडॉलर प्रणाली का जन्म 1974 में हुआ, जब सऊदी अरब ने सभी तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय करने पर सहमति जताई। उस समझौते ने 52 वर्षों तक वैश्विक ऊर्जा व्यापार को नियंत्रित किया। तब से पृथ्वी पर कच्चे तेल के प्रत्येक बैरल का मूल्य डॉलर में तय किया जाता है। दुनिया के प्रत्येक केंद्रीय बैंक के पास डॉलर भंडार है, क्योंकि तेल की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आयात करने वाले प्रत्येक देश को पहले इसके भुगतान के लिए डॉलर प्राप्त करने होंगे। यह प्रणाली पूरी दुनिया पर अमेरिकी वित्तीय शक्ति की नींव है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के लिए इसे युआन से बदलने का प्रस्ताव रखा है। होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल का 20% हिस्सा, कुल तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। 7 बीमा कंपनियों ने पहले ही जलडमरू मध्य के माध्यम से कवरेज बंद कर दिया है। ईरान के घायल सर्वोच्च नेता ने इसे स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। अमेरिका ने इसे खोलने के प्रयास में कार्ग द्वीप की सैन्य सुरक्षा पर बमबारी की, और ईरान की प्रतिक्रिया सैन्य नहीं बल्कि वित्तीय थी। यह 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। यहां जानिए क्यों। यह पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक वाक्य है। चीन पहले से ही एक आदर्श बन चुका है। चीन को होने वाले ईरानी कच्चे तेल के निर्यात का 80-90% हिस्सा युआन में ही तय होता है। चीन की CIPS भुगतान प्रणाली ने 2025 में 165 ट्रिलियन युआन, 24.5 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। 28 फरवरी से अब तक 16.5 मिलियन बैरल तक ईरानी कच्चा तेल IRGC की सुरक्षा में युआन में भुगतान के साथ चीन को भेजा जा चुका है, जबकि अन्य सभी देशों के जहाजों का आवागमन बंद है। बहुत ध्यान से देखें। यह पूरा युद्ध एक तय ढर्रे पर चल रहा है। पहला चरण, ईरान जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करता है। दूसरा चरण, वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाती है। कीमतें $103 से ऊपर गिरती हैं। तीसरा चरण, अमेरिका ईरान पर बमबारी करके उसे जलडमरू मध्य खोलने के लिए मजबूर करता है। चौथा चरण, ईरान फिर से खोलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन केवल युआन में। हम यहां हैं 5वां चरण। हताश देश जीवित रहने के लिए युआन स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। छठा चरण, वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर डॉलर का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। 7वां चरण, 1973 से दुनिया पर राज करने वाली पेट्रोडॉलर प्रणाली का अंत हो जाता है। वे आपको विस्फोट दिखा रहे हैं। वे आपको यह नहीं दिखा रहे हैं कि ईरान ने आधुनिक इतिहास में अमेरिकी डॉलर पर सबसे परिष्कृत हमला किया है, और इसके लिए एक भी मिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ी। बम हथियार नहीं है, जलडमरू मध्य हथियार है, युआन हथियार है, और अमेरिका सीधे उसी जाल में फंस गया। यह तेल का मामला नहीं है। यह कभी तेल का मामला नहीं था। यह इस बारे में है कि अगले 50 वर्षों तक वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर किसका नियंत्रण रहेगा। और अभी ईरान और चीन जीत रहे हैं।